पीटीआई के वफ्द की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के इलामे के मुताबिक उमर अयूब ने कैद इमरान खान, दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन न हो सके। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि मुआशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि पार्टी क़यादत और कारकुनों के केसेस की पैरवी करने वाले वकला को हरासा किया जा रहा है। मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है। उमर अयूब का कहना था कि पीटीआई के इज्तिमा और इजहार राय के हक़ को दबाया जा रहा है। मुलाकात में पीटीआई के रहनुमाओं ने मुल्क में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए 2 तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया है कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म ही नहीं समझता। अदालत देखे कहीं निज़ाम अदल को आलाकार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हकूक़ अमलन ख़त्म हो चुके। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ेकार गलत था। अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे इन मसाइल का हल निकल सके। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 26वीं तरमीम, इंसानी हकूक़ और इंतखाबी धांधली पर इनका मौक़िफ़ सुना मगर कोई जवाब नहीं दिया। मुलाकात के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि मुलाकात का एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म्स है। आप जो कहेंगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया है जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा ख़जाने में आएगा। बदअनवान अनासिर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मज़ीद रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वाजिबुल अदा टैक्स की एक पाई आवाम की अमानत है। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और आज़म को सराहता है। IMF मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान का मकसद गवर्नेंस और बदउनवानी की तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत के इंसदाद से मुतालिक उमूर भी शामिल थे। IMF टीम ने दौरे में वजारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम समेत कई स्टेक होल्डर से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मशावरत की। दूसरी जानिब IMF का जायज़ा मिशन मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बात करेगा। मुझे कार्रवाई का इख्तियार जिसमें अरकान को इनखिला और रुकन की मातली शामिल, लेकिन मैं इस इख्तियारात को इस्तेमाल ना करते हुए इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हाउस की तकद्दुस और उर्मत को बरकरार रखते हुए मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएंगे। हमने ये देखा है कि आप पार्टी बन जाते हैं, जिस तरह के रवैया अख्तियार किया मेंबरान के साथ, ऑनरेबल मेंबरान के साथ, जिसमें आपने ये तशबीह दी कि हम शायद भौंक रहे हैं। देखो, हम ये मुतालबा करते हैं कि आप माफ़ी मांगे सेनेटर से और आप इस्तीफा दें। PTI के सेनेटर्स ने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डेप्यूटी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद कर दी। सैदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर्स से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 3 ऑपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। उनका तर्ज अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं, मुअत्तली और इनखला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला ऑपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान नासिर मॉडरेटर के बजाय फरीक बन जाते हैं। जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आया तो वह नतीजा ही रोक लिया। डिप्टी चेयरमैन गिनती के नतीजे का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जब तकरीर के लिए आए तो इस दौरान भी अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए। काश आपने ये दी होती इज्जत तो आज आपको यहाँ पे ना खड़ा होना पड़ता। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत की नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांग लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 35 हल्कों में ई-वोटिंग करवाई गई। डायरेक्टर IT इलेक्शन कमीशन ने बताया कि घंटे तक EV वोटिंग निज़ाम पर संजीदा हमला किया गया। पायलट प्रोजेक्ट पर इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। PTI के वकील ने कहा हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए बानी PTI शेख रशीद ने अदालत से रुजू कर रखा है। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शानदार पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे को सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में अमली शक्ल दे दी गई। सूबे में टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीख़ी मकामात की बहाली का मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया, जिसकी टेंडरिंग जुलाई में होगी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपये जारी। मेगा टूरिज्म मंसूबे के तहत पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। इन मकामात में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। टेक्सला को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट सिटी और छांगामांगा को स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर जदीद तफरीगाह में तब्दील किया जाएगा। सयाहती ट्रेल्स पर सफारी ट्रेन भी चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम 55 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस साल देंगे। कोशिश करेंगे आइंदा मज़ीद स्कॉलरशिप दें। तालीम ऐसा शोबा है, आप जितना भी इल्म हासिल कर लें इसमें गुंजाइश होती है। बच्चियों की तालीम को मुफ्त करेंगे। पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा कि 2025 के अख्ताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। बानी PTI से बात हुई, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कर्जे शुरू कर रहे हैं। बड़े कर्जे देंगे ताकि सबको मौका मिले। बिजनेस स्टार्टअप्स को कर्जे देंगे। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। PTI का मकरू चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा PTI वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सफारती, अस्करी और मुआशी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिस्टर और लाक हिल गैरिसन भी गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फ़ौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा भी किया।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। अफगानिस्तान के खिलाफ बैटर्स ने रन्स के अंबार लगा दिए। रियान रिकेल्टन की सेंचुरी, कप्तान बाउमा, वेन डेविडसन, एडन माकरम ने 50 बनाई। 316 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 191 रन बनाए हैं। लाइव एक्शन देखें जियो सुपर से बराह रास्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा, जिसके लिए टीम पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ी दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग में मसरूफ। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंची तो शायकीन ने बाबर बाबर के नारे लगाए। दूसरी जाने मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, अगले मैच में भी कोशिश करेंगे भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। खबरदार होशियार, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर ना ले जाएं। स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी होगी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली और तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केटबोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश ना करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत स्टेडियम के तरफ में आवेज़ा कर दी गई। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोश व खरोश बढ़ने लगा। कोयटा में शायकीन पर उम्मीद है कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव होगा। दोनों टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। इंग्लिश टीम ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। इंग्लैंड के कप्तान रोज बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं, यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि ICC इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। टीम में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी शो करने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला कल 2 बजे दोपहर शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की वफ़द के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि महंगाई, शरह सूद में कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इस्लाहात खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों को पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की तरजीहात में है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के नरखों में कमी के लिए टैक्सों में कमी का मुतालबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की कब्रकुशाई, मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA के लिए नमूने ले लिए गए। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। तफ्तीशी हुकाम ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, AVCC पुलिस का FIA से राबता, कॉल सेंटर और रकम की मुंतकली और तफसीलात की तफ्तीश के लिए FIA से तहकीकात करने की दरख्वास्त। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC अदालत नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC अदालत नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज जाकिर हुसैन का रजिस्ट्रार ATC को खत, मुस्तफ़ा आमिर के अखबार पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग दिया।
लोअर कुरम के इलाके बगन, मंदुरई, उचत और दीगर मुलका इलाकों में ऑपरेशन मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 65 हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम में हालिया वाक़यात में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कुरम में हालिया वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। आवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुरम में हर सूरत अमन बहाल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि गाज़ा के आवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। हक़ खुद इरादियत कश्मीरी आवाम का हक़ है। मसला कश्मीर के हवाले से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़श्ता रोज़ गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स कर दिया। बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव, टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई, 15 ड्राइवर गिरफ्तार। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मायारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, गुज़श्ता साल 775 शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 110 शहरी जाम बहक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला कहते हैं कि ये इंतज़ामी मसला है, सियासी मसला नहीं। मोटर व्हीकल कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और करंगी में लोगों को उकसाकर ट्रक को आग लगाने के मुकदमात में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजर आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई ने कहा कि जब तक आइन का एहतराम नहीं होगा तब तक बेहतरी नहीं होगी। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, लेकिन ऐसा ना हुआ। अवामी नुमाइंदों को हुक्मरानी का हक दिया जाए। कराची में जा रहे हैं जहां अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अपोजिशन जमातों से बहुत दिन से मशावरत जारी है। महमूद खान अचकजई ने और मैंने कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशावरत की। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों समेत मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शरीक होंगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। कानून की हुक्मरानी के सिवा बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर काफ़ी तशद्दुद किया है। ऐसी सूरत हाल नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को मारें जो अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन पाक सेक्रेटेरिएट को यरगमाल बना लेना मुनासिब नहीं। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मामला देखने को कहा है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में IG और वज़ारत दाखिला से बात करेंगे।
दरियाए सिंध पर नए कैनाल्स के मनसूबे के खिलाफ हैदराबाद में शहरियों की जानिब से मुजाहरा किया गया। खैरपुर में जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नियाज कालानी का शुरा से खिताब में कहना था कि वफाकी हुकूमत जब तक नए कैनाल्स के फैसले को वापस नहीं लेती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। PTI की जानिब से हलीम आदिल शेख की क़यादत में 6 कैनाल मनसूबे के खिलाफ कराची से निकलने वाली रैली बदीन पहुँच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का कहना है कि 3 जजों का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों की तरफ से दायर दरख्वास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट का लदम करार देने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैकेट के खिलाफ मज़ामत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि काले कवानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया। पैकेट के खिलाफ मज़ामत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पैका कानून के तहत इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PFUJ के सेमिनार से खिताब में कहा कि आज सहाफ़ियों को दीवार से लगाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट मुकम्मल बेबस है। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद। शजील मेमन, नासिर शाह और चीफ सेक्रेटरी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबों की कामयाबी को सराहा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने और स्मॉग के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब में पहली मरतबा जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट और खवारिज मुलविस हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान व मुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुस्तहक़ा खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुँचता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। लाहौर में तुर्क सफ़ीर इरफान नोज़ोरगुलू ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में तुर्क सदर के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मफामत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। दाढ़ी छोटी होने पर वफाकुल मदारिस के दर्जा सानवी के इम्तहान से रोक दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकुल मदारिस ने कवायद व ज़वाबित की गलत तशरीह करते हुए इम्तहान से रोका। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी ने रिमार्क्स दिए कि वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियाँ देती है, वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर करती है। असिस्टेंट अटर्नी जनरल ने कहा कि वफाकुल मदारिस को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है। अदालत ने कहा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप मदारिस को रेगुलेट तो कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे निज़ाम तालीम कैसे चलेगा। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदराबाद। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।